प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रसिद्ध कवि है उनके द्वारा रचित आंसू काव्य का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम आज 7वें काव्यांश या 7वें अवतरण का अध्ययन करेंगे। पूर्व के काव्यांश में हमने देखा था कि किस प्रकार से कवि अपने प्रेयसी के समक्ष अपने प्रेम की, अपने हृदय की मधुर भावनाओं को या प्रेम प्रस्ताव को उसके समक्ष रखता है, लेकिन उसकी प्रेयसी का व्यवहार कवि की आशा के अनुरूप नहीं है, उसके विपरीत है और वह उसके प्रेम प्रस्ताव को बिल्कुल ठुकरा देती है या उससे बिल्कुल अनजान बन जाती है या उसके साथ में एक विचित्र एवं अजनबी सा व्यवहार करती है। अब आगे देखते हैं। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली की निर्द माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। कवि अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। वह कहता है कि उसका हृदय प्रिया के वियोग के कारण तीव्र वेदना में हो उठा है और वेदना, उदासी, अवसाद, इस प्रकार की जो नैराश्य में जो भावनाएं हैं वो उसके हृदय में भर चुकी है और ये सब जो भावनाएं हैं उसके हृदय में प्रलय के समान उथल पुथल मचा रही है, हलचल मचा रही है। भावनाओं की इस उथल पुथल को, भावों की इस उथल पुथल को कवि ने मेघमय जो आकाश होता है उसमें किस प्रकार की क्रियाएं होती है उनके माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया है। मानवीकरण अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग यहाँ हुआ है। किस प्रकार वर्षा होने से पूर्व जो बादल होते हैं वो संघनित होते हैं, आकाश में जो निर्दमाला है या जो मेघ है उनका आच्छादन होता है और तीव्र वेग के साथ में हवा चलती है, आंधी चलती है। उन सब के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा है। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली की निर्दमाला। निर्दमाला जो बादलों की जो एक श्रृंखला होती है, या कह सकते हैं कि जो बादलों की जो घटाएं हैं उनके लिए शब्द है निर्दमाला। झंझा तीव्र आंधी नहीं, लेकिन वेग के साथ में जो पवन चलती है उसको कहते हैं झंझा। झकोर रह रहकर जो हवा का जो वेग आता है उसे झकोर कहते हैं। झंझा झकोर गर्जन था, आसमान में जिस प्रकार से वर्षा से पूर्व तीव्र रूप से झंझावात होता है और वेग के साथ में हवाएं चलती है और बादलों की गर्जन होती है और निर्दमाला या मेघों के मध्य से बिजली कड़कने लगती है। उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से शांत और जो निर्मल जो आकाश होता है, बिल्कुल शांत दिखाई देने वाला जो आकाश है, एकाएक किस प्रकार से आंधी और तूफान से प्रताड़ित होकर जो मेघमालाएं हैं या जो आकाश में छाए हुए जो बादल हैं वो किस प्रकार से घिरकर सघन हो जाते हैं और उन बादलों के आपस में टकराने से भयंकर गर्जना होती है।
गंभीर गर्जन होता है और बादलों के टकराने से गंभीर गर्जन के साथ में रह रहकर बिजली की जो चमक है, बिजली की चमक से जो वातावरण है वह प्रकाशमय हो जाता है, उसकी चकाचौंध से भर जाता है और उसके साथ ही घनघोर वर्षा होने लगती है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरा हृदय था वह एक शून्य आकाश के समान था। अर्थात अपनी प्रेयसी से मिलने से पूर्व उसके हृदय में इस प्रकार की कोई भावनाएं नहीं थी, लेकिन जब उसका प्रेमी से उसका मिलना होता है तब उससे मिलन की जो कवि के हृदय में जो आकांक्षाएं जगती है, जो अभिलाषाएं जगती है, विभिन्न प्रकार के जो भाव जो जागृत हो जाते हैं, उससे उसका जो सूना हृदय होता है वो उस प्रकार से शून्य आकाश के समान नहीं रहता, बल्कि जिस प्रकार से शून्य आकाश में वर्षा के समय किस प्रकार से वेग के साथ में हवा चलती है, बादलों की गर्जन होती है और रह रहकर बिजली कड़कती है, उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरे हृदय के शून्य आकाश में उसकी जो प्रेयसी है, उसकी जो मधुर जो स्मृति है, उसका जो झंझावात है वह तीव्रता के साथ में हलचल मचा देता है। और प्रिया के जो सघन जो केश है वो मेघमाला के समान मेरे हृदय पर छा जाते हैं और हास्य रूपी जो बिजली है या मुस्कान रूपी जो बिजली है वह कौंधने लगती है। इस प्रकार से जो उसकी प्रेयसी के समक्ष वह जो प्रेम प्रस्ताव रखता है और उसके उपरांत किस प्रकार से उसके हृदय में भावनाओं की हलचल होती है और उसका प्रभाव स्थायी रूप से उसके हृदय पर पड़ता है। इस प्रकार आकाश के रूपक द्वारा, मेघमय जो आकाश है उसके रूपक द्वारा कवि अपने हृदय में उठने वाली जो वेगमय या जो तीव्र जो भावनाएं हैं, जो प्रखर जो भावनाएं हैं, जो उसके हृदय में एक प्रकार से हलचल मचा देती है, उसके हृदय को एक तरह से जो शांत हृदय था उसको हलचल मचा देती है उसमें, उसको यहाँ पर इस प्रकार के रूपक से झंझा, झंकोर, गर्जन, बिजली की निरदमाला, इन सभी रूपकों के माध्यम से उसको व्यक्त किया गया है। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, चिर यानी हमेशा से या हमेशा के लिए, अर्थात उसका जो रूप है, प्रेयसी का जो रूप सौंदर्य है वह हमेशा इसी प्रकार से बना रहे। मेरे इस मिथ्या जग के, कवि जिस संसार में रहता है उसको वह मिथ्या कह रहा है। थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित समक के, उसकी प्रेयसी का जो सौंदर्य है वह उसका जो जीवन है, उसका जो मग यानी रहा या रास्ता, कल्याण कलित, कल्याण से युक्त, अर्थात प्रेयसी का जो चिर सौंदर्य है वह इस मिथ्या जग में केवल उसका जीवन संगी है और उसके जीवन के पथ पर केवल उसका कल्याण करने वाला, केवल या उसको कल्याण के पथ की ओर ले जाने वाला केवल एकमात्र उसके प्रेयसी का सौंदर्य है। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित समक के। कवि कहता है कि संसार जो जिसको भ्रम कहा गया है, एक तरह से मिथ्या है, इसमें केवल प्रतीति होती है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। लेकिन इस प्रतिमान जो विश्व है या जो भ्रामक जो विश्व है, जो मिथ्या जो विश्व है, मिथ्या जो संसार है, उसके अंदर केवल सत्य एकमात्र क्या है, वह है उस मिथ्या जग में चिरंतन रहने वाली जो वस्तु है वह है उसकी प्रेमिका का रूप या उसकी प्रियतमा का सौंदर्य। वह प्रेयसी का सौंदर्य ही
इस कवि के व्यतीत जीवन का एकमात्र जीवन संगी है और कल्याण पथ की एकमात्र सहचरी है, वह उसकी प्रियतमा है और उसी से उसके जीवन समग्र जीवन का निर्वाह हो जाता है। अर्थात उसके जीवन का जो कल्याण है वह केवल एकमात्र उसका जो जीवन संगी है वो उसके प्रेयसी के साथ में रहने से है। अर्थात उसका जो प्रियतम है या जो उसकी जो प्रेयसी है या उसका जो प्रियजन जो भी है वह जीवन पथ पर जीवन संगी के समान उसके साथ में यदि चलने के लिए तैयार है तो उसका जीवन का कल्याण है वह निश्चित है। तो इस प्रकार से इस काव्यांश में झंझा, झंकोर, निरुद्धमाला इन सब उपमानों के माध्यम से जो प्रलयकालीन जो दशा है उसका सांकेतिक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उसके हृदय में हलचल हो जाती है। और ये झंझा, झंकोर, बिजली, निरुद्धमाला इत्यादि के माध्यम से जो हृदय की जो विभिन्न जो भावनाएं, जो उदासी, वेदना, हृदय की जो मचना अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार की जो उथल पुथल है वे सब उसके प्रतीक है। और कवि अपनी जो मधुर जो स्मृतियाँ हैं उनका उल्लेख कर प्रिय के सानिध्य को अपने जीवन के लिए अपरिहार्य बताता है, उसके लिए उसको कल्याणकारी बताता है। और प्रेम वेदना की जो मार्मिक जो अनुभूतियाँ हैं उसको अभिव्यक्त किया गया है। साथ ही साथ इस जग को, इस संसार को कवि मिथ्या बता रहा है और इस मिथ्या संसार के अंदर केवल एक सिर चिरंतन यदि कोई सत्य है तो वह है उसके प्रेयसी या उसके प्रियजन का सौंदर्य, जिसकी वह चाह रखता है और जीवन पथ पर जीवन संगी बनाकर उसको अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है। धन्यवाद।